हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम ह्यूमन ब्लड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मानव रक्त पढ़ेंगे, जो सीटेट, यूपीटेट, एस्टेट, टीजीटी के लिए सबके लिए महत्वपूर्ण है। हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे मानव ब्लड। पहली वीडियो में हमने आपको हार्मोन की क्लास पूरा रिवीजन करवाया है। एक बार आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, हमने पूरा करवाया, पूरी थ्योरी सहित है। आज हम ह्यूमन ब्लड पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ब्लड, मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र और मानव रक्त की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। कब की थी? 1578 में। कब की थी? 1578 से 1600, 1578 से 1657 तक। 1578 से 1657 की थी विलियम हार्वे। विलियम हार्वे क्या थे? अंग्रेजी चिकित्सक थे। विलियम हार्वे क्या थे? अंग्रेजी चिकित्सक थे। अंग्रेजी चिकित्सक थे। अंग्रेजी चिकित्सक थे। विलियम हार्वे क्या थे? अंग्रेजी चिकित्सक थे। ब्लड, मानव रक्त पर संचरण दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। एक ब्लड है और एक लिम्फ है। ब्लड है और लिम्फ है। रक्त और लसिका। रक्त और लसिका। रक्त कैसा होता है? रंगीन होता है। रक्त कैसा होता है? रंगीन होता है। लसिका क्या होता है? लसिका भी रंगीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है। लसिका रंगीन होता है और रक्त रंगीन होता है। एक कलरलेस होता है, एक कलरफुल होता है, एक कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। ये कलरलेस होता है। और ब्लड परिसंचरण तंत्र और लसिका परिसंचरण तंत्र दोनों अलग अलग है। रक्त परिसंचरण तंत्र और लसिका परिसंचरण तंत्र। अब हम ब्लड के बारे में जान लेते हैं। ब्लड, रक्त, यह तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल है, लिक्विड है, तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान कितना है? 7.4 है। इसका पीएच मान कितना है? 7.4 है। यह नेचर में कैसा है? नेचर में क्षारीय है। नेचर में क्या है? क्षारीय है। यह नेचर में थोड़ा क्षारीय है, इसीलिए इसका पीएच मान कितना है? 7.4 है। 7.4 है। और ब्लड कितना होना चाहिए शरीर में? शरीर के कुल भार के हिसाब से 7 से 8% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7 से 8% भार। शरीर के कुल भार से 7 से 8% ब्लड होना चाहिए। और आगे है, एक समान स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? एक समान मानव रक्त में कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। और वही फीमेल में कितनी होती है? 4.5 से 5.5 लीटर। कितना होता है? 4.5 से 5.5 लीटर होता है। और मानव में 5 से 6 लीटर। कितना? 5 से 6 लीटर। 5000 से 6000 मिलीमीटर। 5000 से 6 मिलीमीटर। मानव शरीर में पूर्ण रक्त परिसंचरण, मानव रक्त में पूर्ण रक्त परिसरण किसने की थी? मानव शरीर में पूर्ण रक्त परिसरण किसने की थी? हार्वे ने की थी। किसने की थी? हार्वे ने की थी। हार्वे ने की थी। कब की थी? 1628 में। कब की थी? 1628 में। मानव शरीर में पूर्ण रक्त परिसंचरण 1628 में किसने की थी? हार्वे ने की थी। स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। हीमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड को दो भागों में बांटा गया है। प्लाज्मा में, एक रक्त कोशिका में। प्लाज्मा एक रक्त कोशिका में। ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है? 55 से 60% होता है। ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है? 55 से 60% होता है। और रक्त कोशिका कड़िका में। रक्त कोशिका कड़िका में। रक्त कितने भागों में बटा है? रक्त 3 भागों में बटा है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 3 भागों में बटा है रक्त कोशिका। अब हम प्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं। प्लाज्मा के 100% में 90% वाटर होता है। प्लाज्मा के 100% कितना होता है? 90% वाटर होता है। और 6 से 8% क्या होता है? प्रोटीन होता है। 6 से 8% क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन होता है ब्लड में? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, हिपैरिन। क्या क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन एंड हिपैरिन। प्लाज्मा में 3 प्रकार की प्रोटीन होती है। प्लाज्मा में कितने प्रकार की प्रोटीन होती है? 3 प्रकार की होती है। और उसमें क्या 2 से 4% पचित भोजन होता है। प्लाज्मा में क्या होता है? 2 से 4%
भोजन होता है पचित। और साधारण लवण यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और कार्बन डाई विषैले पदार्थ है। क्या है? विषैले पदार्थ है। किसके? प्लाज्मा के। प्लाज्मा के कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया विषैले पदार्थ है। और रक्त कोशिका के बारे में जान लेते हैं। प्लाज्मा के बारे में जान लिया, रक्त कोशिका के बारे में जान लेते हैं। रक्त कोशिका, रक्त कोशिका में 40 से 50% क्या होता है? आरबीसी होता है। 40 से 50% क्या होता है? आरबीसी होता है। 40 से 50% क्या होता है? आरबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी 15 से 20% होता है। और प्लेटलेट्स कितना होता है? 30 से 35% होता है। प्लेटलेट्स कितना होता है? 3 से 35% होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? आरबीसी। रक्त कोशिका में सबसे ज़्यादा क्या होता है? आरबीसी होता है। सबसे कम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। सबसे कम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। सबसे कम डब्ल्यूबीसी होता है। और मध्य में क्या होता है? प्लेटलेट्स। मध्य में क्या होता है? प्लेटलेट्स। 30 से 35% होता है। 30 से 35% होता है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ब्लड करता है। कौन करता है? ब्लड करता है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ब्लड करता है। बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बंद कमरे में अगर अंगीठी जलाकर सोने पर व्यक्ति क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। पूर्ण दहन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्सीडाइजेशन, आंशिक दहन होने पर ऑक्सीजन। और एक एक्सेप्शन है, एक आरबीसी के एक्सेप्शन है। ऊँट में आरबीसी नहीं पाया जाता है। ऊँट में आरबीसी, सॉरी हमने गलत बता दिया। ऊँट में क्या पाता है? आरबीसी में केंद्र पाया जाता है। क्या पाया है? आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और सभी के मानव के ब्लड में केंद्रक नहीं पाया जाता। मानव के ब्लड में केंद्रक, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। सिर्फ किस में पाया जाता है? ऊँट के आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। और आरबीसी के केंद्रक काल जान देते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना है? 20 से 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना है? 20 से 120 दिन। इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। सिर्फ ऊँट में केंद्रक उपस्थित होता है। ऊँट में केंद्रक उपस्थित होता है। अब आरबीसी के बारे में जान लेते हैं। आरबीसी जन्म से पहले भ्रूण में या कृत में बनता है। जन्म से पहले जो बच्चा गर्भाशय में होता है, उसमें आरबीसी कहाँ बनता है? उसमें भ्रूण में बनता है। कहाँ? भ्रूण के लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? लीवर में आरबीसी बनता है। और जन्म के बाद कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। जन्म के बाद कहाँ बनता है? बोन मैरो में। कहाँ बनता है? बोन मैरो में। जन्म से पहले कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। जब वह भ्रूण होता है और गर्भाशय में रहता है, लीवर में बनता है। और जन्म के बाद जब हो जाता है उसका, तो कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। और आरबीसी सबसे ज़्यादा रीढ़ की हड्डी में बनती है। आरबीसी सबसे ज़्यादा कहाँ बनती है? रीढ़ की हड्डी में। 29 बोन, रीढ़ की हड्डी में कितना होता है? 29 बोन होते हैं रीढ़ में। और अगला है फीमर में आरबीसी बनता है। फीमर में भी आरबीसी बनता है। किस में बनता है? जन्म के पहले लीवर में बनता है, इसके बाद अस्थि मज्जा बोन मैरो में बनता है, फिर इसके बाद फीमर में बनता है। जो बड़ी हड्डियाँ होती है शरीर के अंदर, फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। फीमर क्या है? सबसे बड़ी हड्डी है। फीमर सबसे बड़ी हड्डी है शरीर की, सबसे बड़ी हड्डी है। फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। और बोन मैरो भी बड़ी है, उसमें आरबीसी, जितनी बड़ी हड्डियाँ होती हैं उसमें आरबीसी बनता है। और अगला है आरबीसी कहाँ डिस्ट्रॉय होता है? आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? प्लीहा में होता है। कहाँ होता है? प्लीहा को क्या कहते हैं? तिल्ली। प्लीहा को क्या कहते हैं? तिल्ली। स्प्लीन, प्लीहा को क्या कहते हैं? स्प्लीन और तिल्ली कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान। किसको कहा जाता है? स्प्लीन को। स्प्लीन को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा है। मानव शरीर का ब्लड बैंक क्या है? प्लीहा है। प्लीहा को क्या क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। और मानव शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव बैंक का ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। और आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 4.5 से 6.5 मिलियन होती है। आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 4.5 से 6.5 मिलियन होती है। मिलीमीटर घन क्यूब होती है। मिलीमीटर घन क्यूब ऑफ ब्लड। और इसका अन्य नाम क्या है? आरबीसी का अन्य नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट है। क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना है? 600:1। 600:1। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या है? 600:1।
आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या था? 600:1 था, 600:1 था। और आरबीसी की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? एनीमिया। आरबीसी की कमी हो जाती है, कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। अब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में जान लेते हैं। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है? वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है? वाइट ब्लड सेल। और आरबीसी का क्या था? आरबीसी का रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या था? रेड ब्लड सेल। और डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी एंटीजन का, एंटीबॉडी और एंटीजन का कार्य करता है। डब्ल्यूबीसी एंटीजन और एंटीबॉडी का कार्य करता है। इसको शरीर का सैनिक कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है? शरीर का सैनिक कहा जाता है। किसको? डब्ल्यूबीसी को। इसको शरीर का सैनिक क्यों कहते हैं? ये एंटीबॉडी की तरह कार्य करता है। एंटीबॉडी का निर्माण कर हमारे शरीर में संक्रमण से बचाता है। डब्ल्यूबीसी को सैनिक क्यों कहा जाता है? ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है हमारे शरीर में क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है, शरीर को संक्रमण से बचाता है। क्या करता है? शरीर को संक्रमण से बचाता है। ये कोशिकाओं को उन रोगाणुओं से नष्ट करता है। ये कोशिका उन रोगाणुओं से नष्ट करता है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जो हमारे शरीर में क्या करते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। उससे ये बचाता है उस रोग से। और इसका जीवन काल क्या होता है? 3 से 5 दिन होता है। इसका जीवन काल क्या होता है? 3 से 5। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या होता है? 3 से 5 दिन। और इसका निर्माण कहाँ कहाँ होता है? इसका निर्माण 3 जगह होता है। कहाँ कहाँ होता है? इसका निर्माण 3 जगह होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है, लीवर में भी होता है। और लसिका में होता है, लिम्फोड में। लसिका में होता है, लसिका गांठों में होता है, लसिका गांठ में होता है। लसिका गांठ एक लिम्फोड, लसिका गांठ क्या होता है? लिम्फ नोड कहते हैं। और इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में भी होता है, बोन मैरो में। कहाँ? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ कहाँ होता है? लीवर में होता है, लसिका में होता है और बोन मैरो में होता है, बोन मैरो में होता है। इसका निर्माण लीवर में, अस्थि मज्जा में, लसिका में, लिम्फ नोड में, तीनों में बनता है। डब्ल्यूबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक में केंद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक। और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। और अब एक एक्सेप्शन भी बताए थे, ऊँट में केंद्रक पाया जाता है। ऊँट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 8000 से 12000। इसकी संख्या कितनी है? 8000 से 12000 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, मिलीमीटर ऑफ क्यूब ऑफ ब्लड। और डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात कितना था? 1:6 था, 1:6 था। और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या था? डब्ल्यूबीसी आरबीसी का अनुपात क्या था? 600:1, 600:1 था। और इसका अनुपात क्या है? 1:6 है, 600, 1:600 है। और इसकी संरचना कैसी है? इसकी संरचना, इसका शेप कैसा है? परिवर्तन होता रहता है। इस शेप में क्या होता है? परिवर्तन होता है। यह अनियमित आकार का होता है। इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता है, इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता है। और डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर बढ़ जाती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो आरबीसी को क्या करती है? नष्ट कर देती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर बढ़ जाती है, आरबीसी को क्या करती है? नष्ट कर देती है। आरबीसी को खा जाती है। क्या करती है? खा जाती है। और इसकी संख्या बढ़ने पर कौन सी बीमारी होती है? ल्यूकेमिया होती है। इसकी संख्या बढ़ने पर कौन सी बीमारी होती है? ल्यूकेमिया होती है। ल्यूकेमिया को क्या कहते हैं? रक्त कैंसर कहते हैं। रक्त कैंसर क्या कहते हैं? रक्त कैंसर। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। सबसे ज़्यादा विभाजन कहाँ होता है? सेल डिवीजन कहाँ होता है? लीवर में। और इसमें कैंसर सबसे ज़्यादा भी होता है। क्या होता है? कैंसर सबसे ज़्यादा किस में होता है? लीवर में होता है। और सबसे कम सेल डिवीजन किस में होता है? सबसे कम सेल डिवीजन नर्वस सिस्टम में होता है। क्या होता है? नर्व सेल में। कहाँ होता है? नर्व सेल में। इसमें कम चांस रहते हैं कैंसर होने के, इसमें कम चांस रहते हैं कैंसर होने के। लेकिन लीवर में सबसे ज़्यादा कैंसर होने के चांस रहते हैं क्योंकि इसमें सेल डिवीजन ज़्यादा होता है। क्या होता है? सेल डिवीजन ज़्यादा होता है। और नर्व में सबसे कम सेल डिवीजन होता है और कैंसर के बनने के सबसे कम चांस रहता है। और डब्ल्यूबीसी के किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट। क्या नाम से? ल्यूकोसाइट। न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो न्यूट्रोफिल वाला डब्ल्यूबीसी होता है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स पट्टाणु और बिम्बाणु। प्लेटलेट्स में
पट्टिकांड और बिंबांड, यह रक्त का थक्का बनाने में कार्य करती है। क्या करता है? यह रक्त का थक्का बनाती है। इसका अन्य नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट है। इसका अन्य नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट है। इसकी संख्या कितनी होती है? 1.5 से 3.5 लाख होती है। 1.5 से 3.5 लाख होती है। और इसका जीवन काल क्या होता है? 8 से 10 दिन। 8 से 10 दिन होता है। 8 से 10 दिन होता है जीवन काल। किसका? प्लेटलेट्स का। किसका? प्लेटलेट्स का। सबसे स्मॉलेस्ट WBC कौन सा है? मोनोसिस्टिस है। कौन सा है? मोनोसिस्टिस है। अगला है रक्त का थक्का बनना। क्या बनना? रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का बनना। क्लोटिंग, क्लोटिंग, क्लोटिंग एंड कोगुलेशन, क्लोटिंग एंड कोगुलेशन, क्लोटिंग एंड कोगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। रक्त का थक्का बनना। पीरियड थोड़ा ठीक से निकली नहीं, चलो देख लेते हैं। क्षतिग्रस्त ऊतक कौन सा है? क्षतिग्रस्त ऊतक का थ्रोम्बोसाइट। क्षतिग्रस्त प्लस थ्रोम्बोसाइट क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है। क्या बनता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है। और थ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलकर क्या बनता है? थ्रोम्बिन बनता है। क्या बनता है? थ्रोम्बिन बनता है। और फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन मिलकर क्या होता है? फाइब्रिन बनता है। क्या बनता है? फाइब्रिन बनता है। फाइब्रिन प्लस RBC मिलकर क्या करता है? रक्त का थक्का बनता है। क्या बनता है? रक्त का थक्का बनता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो क्षतिग्रस्त ऊतक होता है, क्षतिग्रस्त ऊतक प्लस थ्रोम्बोसाइट, क्षतिग्रस्त ऊतक और थ्रोम्बोसाइट मिलकर क्या होते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनते हैं। और प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बिन और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन। फाइब्रिन RBC क्या बनता है? रक्त का थक्का बनता है। फाइब्रिन और RBC क्या बनता है? रक्त का थक्का बनता है। क्षतिग्रस्त ऊतक, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन। रक्त का थक्का बनना, थ्रोम्बिन बनना, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनना, फाइब्रिन बनना। अगला है रक्त का कार्य। रक्त का कार्य क्या क्या है? रक्त क्या क्या कार्य करता है? रक्त क्या क्या कार्य करता है? O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। कौन करता है? रक्त करता है। और हार्मोन्स का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? हार्मोन्स का परिवहन करता है। और पचित भोजन का भी परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? पचित भोजन का परिवहन करता है। यूरिया का परिवहन करता है। यूरिया का परिवहन यकृत से वृक्क तक, यकृत से लीवर से किडनी तक, लीवर से किडनी तक क्या करता है? लीवर से किडनी तक यूरिया का परिवहन करता है। और शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान क्या करता है? नियंत्रित करता है। और शरीर को संक्रमण से बचाता है। शरीर को बीमारियों से बचाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, रक्त के कार्य क्या क्या है? रक्त कार्य क्या है? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, हार्मोन का परिवहन करना, पचित भोजन का परिवहन करना, यूरिया का परिवहन करना, लीवर से किडनी तक, लीवर से किडनी तक, और शरीर का तापमान का नियंत्रण करना, और शरीर को संक्रमण से बचाना, शरीर को संक्रमण से बचाना। और शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस से 98 पॉइंट कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस से 98.6 फ़ारेनहाइट शरीर का क्या होता है? तापमान होता है। क्या होता है? तापमान, टेम्परेचर होता है। शरीर का टेम्परेचर होता है। और अगला है रक्त के थक्का बनने में कौन कौन से विटामिन और खनिज जरूरी होते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। रक्त का थक्का बनने वाले, रक्त का थक्का बनने वाले क्या क्या? विटामिन के से रक्त बनता है। क्या बनता है? विटामिन के से। और खनिज कैल्शियम से, खनिज कैल्शियम से। और रक्त कोशिका में कौन भाग लेता है? रक्त कोशिका में लेता है प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट। रक्त कोशिका में कौन भाग लेता है? प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट लेता है। और रक्त बनने में कौन सी प्रोटीन कार्य करती है? रक्त बनने में प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन तीनों रक्त बनने में कार्य करती है। और हिपैरिन जो प्रोटीन होता है वह शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनाती है। क्या कहती है? शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनाने नहीं देती। कौन? हिपैरिन रक्त का थक्का बनाने नहीं देती है। और कितने प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और हिपैरिन। ब्लड में कितनी प्रोटीन पाई जाती है? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और हिपैरिन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये रक्त बनाने में कार्य करता है। जो हिपैरिन है ये कोगुलेशन नहीं बना देता है, ब्लड का कोगुलेशन नहीं बनाने देता है। और ब्लड ग्रुप के बारे में जान जाते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टेनर की थी। किसने? कार्ल
स्टीनर, कार्ल स्टीनर ने की थी। लैंड स्टीनर ने, कार्ल स्टीनर कब की थी? 1900 में। कब की थी? 1900 में। कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में कब किया था? ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और ब्लड ग्रुप कितने हैं? ए बी ओ। कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप है? ए बी ओ, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 टाइप के ब्लड ग्रुप है। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप है। और इसमें से सार्वभौमिक दाता ब्लड कौन है? सार्वभौमिक दाता कौन है जो सबको ब्लड देता है? ये है, कौन सा है? ओ है। कौन है? ओ है। यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ है। और यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है? यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है? ए बी। कौन है? ए बी है। कौन है? ए बी है। सार्वभौमिक दाता कौन है? ओ है। सार्वभौमिक ग्राही कौन है? सार्वभौमिक ग्राही कौन है? ए बी हो। कौन है? ए बी है। अब इसी के साथ वीडियो हम समाप्त करते हैं। अब हम ब्लड के बारे में पूरी जानकारी, इसके बाद जो टॉपिक बचा है हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं।